जन्नत में, अरे बोलो भाई, सोना कब्र में, सोना तो कब्र में। तो कब्र में कौन सोएगा? जो यहाँ जगेगा वो कब्र में सोएगा। जो कब्र में सोने की यहाँ तैयारी करेगा वही कब्र में सोएगा। और जो यहाँ सो के अपनी उम्र गुजार दी, कुर्बान जाओ, तो कब्र में फिर ठुकैया। जन्नत में तो जाएंगे मुसलमान, जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन फरिश्ते पहले उसके बदन का मैल छुड़ाएगा, उसके बाद फिर अल्लाह जहन्नम से निकालेगा, दोज़ख से निकालेगा, उसके बाद फिर जन्नत में डालेगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, हम कहते हैं आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये बच्चों, मदरसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह। देखिए, अपने बच्चे को आप मैट्रिक करा दिए, इंटर करा दिए, एमए करा दिए, बीए करा दिए, पीएचडी करवा दिए, एलएलबी करवा दो। यहाँ कटिहार नहीं, पटना नहीं, दिल्ली नहीं, लंदन, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लो, और सुनो अमेरिका में पढ़ा लो, और सुनो जापान में पढ़ा लो, रूस में पढ़ा लो, हीरे जवाहरात खिला खिला कर अपने बेटे को पढ़ा लो। लेकिन सुनो, उलमा फरमाते हैं, अल्लाह का कुरान कह रहा है, हशर के मैदान में यही बेटा तुमको देखेगा, वो भाग जाएगा। बेटा देखेगा, अरे बोलो ना भाई, भाग जाएगा। बाप को देखेगा, बेटा भाग जाएगा हशर के मैदान में। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, बाप को बेटा देखेगा, भाग जाएगा। आपने उसे लंदन में पढ़ाया है, अमेरिका में पढ़ाया है, हीरे मोती उसे खिलाया है, लेकिन वो बेटा हशर के मैदान में देखकर भाग जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मुझे कह लेने दो, मौलाना निसार साहब के मदरसे में अगर आपने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया है, हाफिज कुरान बना दिया है, तो इंशाअल्लाह कसम खुदा की हशर के मैदान में कुरान पढ़ने वाला बेटा भागेगा नहीं, बल्कि हशर के मैदान में आपको ढूंढ कर निकालेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह आपके बाप के सर पे नूरानी ताज लगाएगा। नारे तकबीर, आज़मते उलमा जिंदाबाद, आज़मते कुरान जिंदाबाद। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बच्चे को कुरान पढ़ाए ना, हशर के मैदान हुए, मेरा बाबा कहाँ, मेरा अब्बा कहाँ, भागेगा नहीं। वो बोले मेरा बाबा कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, कुर्बान जाओ, माँ को लेके आएगा, बाप को लेके आएगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह, मैं तेरे कुरान का हाफिज कुरान हूँ, कारी कुरान हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, कुर्बान जाओ। मेरा रब हुक्म देगा फरिश्तों को, ताज पहनाओ, इसकी माँ को भी ताज पहनाओ, इसके बाप को भी ताज पहनाओ। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ मुआज़, जानते हो उस ताज में कितनी रोशनी होगी? तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप और आप पर कुर्बान, कितनी रोशनी होगी ये आप बताएं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मुआज़, उस ताज के अंदर में जो ताज पहनाया जाएगा माँ बाप को, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अहले महशरियो, ए बाबू खामोश नहीं जा, ভালো করে বসো বাবু, তোমার জন্য আমি দোয়া করব। देखो ये पाक मजलिस है, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी। ज्यादा बदमाशी करोगे ऐसी दुआ कर देंगे बस। यहाँ ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिरी पड़ी है, गाड़ी खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, चोट लगा, बुढ़िया उठ के खड़ी हुई, बदला गाड़ी, बोलिए जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে। हम ये कह रहे थे, हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, हे अल्लाह के फरिश्ते, क्या जो ताज पर लुटके जे कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहना नहीं, अंबिया नहीं है। तो कौन है ये? कोई वली है? नहीं, वली नहीं है। कौन है? कोई
कोई शहीद है, उन्हें शहीद भी नहीं है, सालेहीन है, सालेहीन भी नहीं, सिद्दीकीन है, सिद्दीकीन भी नहीं, फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया था। अल्लाह ने उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।